उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं ना, पुलिस चाहे तो रस्सी को भी सांप बना सकती है, लेकिन संभल में यह कहावत हकीकत बनकर सामने आ गई। दरअसल बहजोई थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया उसे जानकर आप भी सिहर उठेंगे। यहाँ पुलिस ने जेल में बंद एक शख्स को फर्जी मुठभेड़ और लूट के मामले में नामजद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस अपराध का उससे कोई लेना देना ही नहीं था, उसी जुल्म में उसे पहले 3 साल तक जेल में सड़ाया गया और जब वो बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आया तो उसी झूठे मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित ओमवीर की आप बीती सुनकर रूह कांप उठेगी। कैसे एक बेगुनाह को गुनहगार बनाया गया, कैसे कागजों में कहानी गढ़ी गई और कैसे कानून के रखवालों ने ही कानून को तार तार कर दिया। आज हम आपको सुनाएंगे पीड़ित की जुबानी पुलिस की वही हवाई कहानी जो सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब करती है। देखिए ये रिपोर्ट। झूठा मुकदमा आया। उस टाइम जो है हम जेल में थे। 25 के केस में बाहर यहाँ लूट हो गई थी। वहां से लेकर के आए, फिर इन लोगों ने उठा करके हमें उस लूट में भेज दिया। पूरा भविष्य ही इन लोगों ने खराब कर दिया। दरअसल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहा है वो ओमवीर है। ओमवीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव अलीनगर के रहने वाले हैं। उनकी कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि हमारा पुलिसिया तंत्र कहीं ना कहीं कितना भ्रष्ट, खोखला और मनगढ़ंत कहानियां पर टिका हुआ है। मामला 25 अप्रैल 2022 का है। संभल में एक दूध विक्रेता से लूट की घटना हुई। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी ओमवीर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ओमवीर को बाइक लूट गिरोह का सदस्य भी बता दिया। जिस दिन लूट की घटना बताई गई उस वक्त ओमवीर बदायूं जिला कारागार में बंद थे, यानी बदायूं जेल में बंद थे। ओमवीर 22 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक जेल में बंद थे। सवाल सीधा है, जो व्यक्ति जेल में बंद था वो लूट कैसे कर सकता, मुठभेड़ में कैसे पकड़ा जा सकता और बाइक लूट का आरोपी कैसे बन सकता। करीब 3 साल बाद जब मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायालय ने रिकॉर्ड खंगाले और पूरी मुठभेड़ को पहली नजर में फर्जी मान लिया। इसके बाद कोर्ट ने तत्कालीन सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा समेत कुल 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। बताया गया कि ओमवीर ने संभल जनपद के चंदोसी स्थित मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सीजीएम न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 173(4) के तहत न्याय की गुहार लगाई थी। ओमवीर का कहना था कि 25 अप्रैल 2022 को एक दूध व्यापारी ने झूठ की लूट कहानी बनाकर उसे फंसा दिया और पुलिस ने उसे एक कथित बाइक चोर गिरोह से जोड़ते हुए फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। इस झूठी कहानी के चलते ओमवीर को 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा, जबकि उसका परिवार और बच्चे दर दर भटकते रहे। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जेल से रिहा होने के बाद ओमवीर अपने घर पहुंचे और खुद को बेगुनाह बताते हुए अधिवक्ता के पास गए। कागजी जांच हुई। यह साफ हो गया कि जिस दिन और जिस समय घटना दिखाई गई उस वक्त ओमवीर बदायूं जिला कारागार में बंद थे। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं नहीं सुनवाई हुई तो आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पीड़ित के अधिवक्ता सुशांत कुमार का कहना है कि ओमवीर उनके पास आए थे और उन्होंने सभी दस्तावेज दिखाए। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस समय पुलिस ने उन्हें आरोपी बताया उस वक्त वो जेल में थे। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि कोर्ट ने इंस्पेक्टर पंकज लवासिया समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह और तत्कालीन एसपी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले वादी दूधिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विमांशु सुधीर ने थाना बहजोई के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना बहजोई में एफआईआर दर्ज करने का विवेचना की है, यानी आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रथम नजर में यह मामला पद के दुरुपयोग, षड्यंत्र और अवैध विवेचना की तरफ इशारा करता है। अच्छा, ओमवीर कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कई पुलिसकर्मियों के नाम है। हाँ। आपने याचिका कोर्ट में दायर की, क्या मामला है? इसमें झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा है। उस टाइम जो है हम जेल में थे। 25 के केस में बाहर यहाँ लूट हो गई थी और वहाँ से लेकर के आए, फिर इन लोगों ने उठा करके हमें उस लूट में भेज दिया। इन्होंने मोटरसाइकिलें वगैरह भी लगाई थी हमारे खिलाफ और कई केस लगाए साहब। तो उसमें 3 साल रह के आए जेल में अंदर।
अच्छा। हाँ, पूरा भविष्य ही इन लोगों ने खराब कर दिया। तो जिस समय आपको लूट में दिखाया गया था उस समय कहाँ थे और किस सन की बात है ये? ये 2022 की बात है। तो उस समय जो लूट की घटना हुई थी, मुठभेड़ आपसे दिखाई गई थी, तो आप कहाँ थे उस समय? उस टाइम हम जो है मौसमपुर में थे, दावत खाने गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से। तो जो हाँ, उस टाइम तो जेल में थे जब इन लोगों ने जो दिखाई है घटना, उस टाइम जब लूट हुई उस टाइम हम जेल में थे, घटना के समय जेल में थे। जब वहाँ से बदायूं जेल से निकल के आए तो इन लोगों ने यहाँ से उठा करके बैजी से और जेल भेज दिया मुरादाबाद। अच्छा। हाँ, तो ये जो है अभी फिलहाल कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने आदेश दिया है, देखो इन लोगों के क्या हो। अच्छा। हाँ, निर्णय अभी। FIR के आदेश हुए? हाँ, अभी आदेश तो हुए, देखो क्या हो साहब। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं साहब, न्याय मिलना चाहिए हमें। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीनगर गांव अली, हाँ, जिला बदायूं, नाम ओमवीर है, अलीनगर के रहने वाले हैं, थाना इस्लाम नगर पड़ता है। मेरा नाम सुकांत कुमार एडवोकेट है और यहीं जिला न्यायालय संभल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। कारण ये अलीनगर बदायूं के ओमवीर हैं, ये मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझे बताया था कि भैया कि मेरे खिलाफ है ना, पुलिस ने 2 झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज दिए। जो उन मुकदमों में 3 साल तक जेल में रहा था। मेरे बच्चे दर दर भटकते रहे। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि कैसे बता रहे हो, झूठा भेज दिया, मुझे कागज़ दिखाओ कौन से। इन्होंने अपने कागज़ दिखाए, तो वाकई में सारे कागज़ जो थे उस टाइम इनकी रिमांड है या जितने समय जेल में रहे बेल ऑर्डर इन्होंने दिखाया था। तो घटना के समय जो पुलिस ने इन पर झूठा मुकदमा लगाया था जिसमें ये जेल गए थे, उस समय ये जेल में मौजूद थे। पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाया, फर्जी, और उसके साथ साथ पुलिस ने 19 मोटरसाइकिल का एक मुकदमा और लगा दिया इन पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एसपी साहब ने, तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इनके दिखाने के लिए, अंतर्जातीय गिरोह दिखा दिया इनके लिए। अब बाद में जब देखा है तो हमने यहाँ पर न्यायालय CGM में मुकदमा डाला, 173(4) डाला। उस पुलिस CGM साहब ने हमारा प्राथमिक स्वीकार करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया है। किन अधिकारियों के नाम फिलहाल अभी तक सामने आए हैं? इसमें 13 पुलिस वाले हैं, जिनमें तत्कालीन CO गोपाल सिंह, तत्कालीन SHO पंकज लवानिया और SI नीरज मातोंडकर, जमील अहमद SSI नरेश कुमार व अन्य पुलिसकर्मी हैं जो इस फर्जी मुठभेड़ में। हाँ, 13 पुलिसकर्मी और एक वादी मुकदमा जिसने झूठा एक मुकदमा लिखवाया था लूट का। अच्छा, ये फिलहाल जो है जिस समय आप बता रहे हैं कि मुठभेड़ दिखाई गई थी, तो इसमें चोरी ही दिखाई गई थी या मुठभेड़ भी पुलिस की तरफ से? पुलिस ने मुठभेड़ 19 मोटरसाइकिल दिखाई थी, उसमें मुठभेड़ दिखाई थी। और बाकी ये मुकदमा इनको एक और खोल दिए एक और बाद में। हाँ, फिलहाल अब क्या लगता है, कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है तो इनको न्याय मिलेगी क्या? बिल्कुल न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा, आगे प्रोसेस हम देखेंगे।